और आने का खास तौर पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ताजी जानकारी आ रही है, वो आपको देते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 7 लाख के करीब नए वोटर लिस्ट शामिल हो गए हैं, यानी 7 लाख के करीब नए वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। जो नए वोटर हैं उनकी लिस्ट में मौजूदगी है, यानी लिस्ट में उनके नाम हैं। 2018 में आखिरी बार वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ था, तब परिसीमन के बाद 90 विधानसभा में दंगल देखने को मिलेगा। यानी परिसीमन के बाद अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो 90 विधानसभा के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से दंगल हो सकेगा। लेकिन जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है और 7 लाख के करीब नए वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यानी नए वोटर हैं ये, और ये नए वोटर जब अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जब अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे तो जम्मू कश्मीर में बैठे राजनेताओं की गद्दी का फैसला करेंगे कि आखिर कौन सा राजनेता जम्मू कश्मीर में राज करने में सक्षम होगा। उसका फैसला ये 7 लाख नए वोटर भी लेंगे, क्योंकि जानकारी इस वक्त की बड़ी हम आपको दे रहे हैं कि 7 लाख के करीब नए वोटर अब लिस्ट में शामिल हो गए हैं और चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इसकी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन आज जब खबर आई तो ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है और 7 लाख के करीब नए वोटर लिस्ट में जब शामिल हुए हैं तो यही तकदीर का फैसला करेंगे। जब आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे तो अन्य लोग तो वोट डालेंगे, लेकिन ये 7 लाख नए वोट भी डलेंगे। फिलहाल इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया राजनेताओं की सामने आई है वो भी आपको इस वक्त दिखा देते हैं। अगर स्टेबिलिटी आई होती, बेग साहब मेरे बड़े भाई के समान है, मैं इतना ही कहूंगा बेग साहब, स्टेबिलिटी यदि होती तो आज फिर दोबारा 1990s की तरह, जिस तरह उस वक्त की सरकार ने, जो गवर्नर जगमोहन रन कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से यहां पे कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर से निकाला, कश्मीर से निकाला, आज वही दोबारा हम सुन रहे हैं। जो यहां लेबर यहां अपनी रोजगार कमाने के लिए आते हैं, उनको हर जगह से कहा जा रहा है कि आप यहां से उठिए और निकलिए। सो देयर इज नो स्टेबिलिटी हियर इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द LG governor and LG rule at this time. There is no stability at all. I'm sorry, that's not correct, Beg Sahab. This is the reality कि हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ लेबर हैं, उनको पुलिस अपने अपने इलाके में उनको कह रही है कि यहाँ से निकल जाइए। एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी भी इतला यही है जो आपकी इतला है कि इलेक्टोरल वोट इसमें रोल में इलेक्टोरल कॉलेज में करीब 7 या 8 लाख के आसपास इसमें एडिशन होगी। और जो इतला हमको मिली है, मैं आपको ANC की तरफ से, PAG की तरफ से इतना कह सकूंगा कि शायद मुझे उम्मीद है कि जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि इसमें किसी तरीके से ये जो हमारे नॉन लोकल्स यहाँ पर हैं इनको इसमें ऐड किया जाए एज वोटर्स, वो जो उनकी कोशिश थी वो फेल हो गई है। और उसकी जो ऑल पार्टीज़ मीट 2 दफ़ा जम्मू में हमारी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ मिली, जिसमें PAGD ने बहुत बड़ा काम किया, और वो शायद काम आ गया इसमें, और ये समझ गए कि नहीं ऐसा ये कर नहीं पाएंगे। मगर अब तब भी मैं इतना भी कहूँगा, उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है, जो उसके खिलाफ इस वक्त जो पिटिशन लगी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उसकी शायद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसका डेट है। और उसमें कोशिश की जा रही है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, जिसके तहत ये वोटर्स ये कोशिश कर रहे थे ऐड कराने की, और जो ये आपके ये लेजिस्लेशन अपने MLAs और MP सीट्स के लिए जो इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, काट कूट करके जम्मू के एरियाज इधर मिला के, श्रीनगर का कहीं गांधरबल से हटा के दूसरी जगह में अनंतनाग का अपना राजौरी से उनने कनेक्ट कराने की कोशिश की। सो जो भी उनने काट जांट की है
उसके खिलाफ हमको लग रहा है कि शायद कुछ उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है, आई डोंट नो, इस पे कुछ भी हो सकता है। सो ये एंटायर एक्सरसाइज जो उनने ये बाउंड्रीज को दोबारा ड्रॉ करने का जो कोशिश हुआ है वो उस पर शायद रोक लग जाए। एक दूसरा, अभी चूंकि ये आज रिलीज होगा शायद ये इलेक्टोरल रोल, तो इसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं, वो अब ये देखेंगे कि ये जो 7 लाख इसमें ऐड किए गए हैं, ये यहीं के बस की दर थे जो बेसिक आपके 18 साल की जिनकी उम्र ओवर हो गई है, 18 से ऊपर हो गए हैं, वो इसमें अगर बने हैं ये 7 लाख ये बच्चे और बच्चियां हमारी जो तो पीएचडी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। पहले मुजफ्फर बेग पे बयान दिया गया और उसके बाद बयान दिया गया जो 7 लाख नए वोटर हैं उस पर। दरअसल आपको पहला बयान का भी संक्षिप्त में बता देते हैं क्या कुछ कहा गया। दरअसल मुजफ्फर बेग की तरफ से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहद ठीक हुए हैं 2-3 सालों के अंदर, और उसी पर पीएचडी की प्रतिक्रिया सामने आई है और वो बता रहे हैं कि हालात अगर बेहतर हुए होते तो जो स्थिति हम बता रहे हैं वो ना देखने को मिलती। फिलहाल अलग अलग प्रतिक्रिया थी और वो प्रतिक्रिया